आपने कुछ एजुकेशनल कंटेंट देख लिया तो आपको वही दिखाई देता है। अब आप कहेंगे सर इसके पीछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है, बट दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, यहाँ पर एक जबरदस्त साइंस है और वो है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस वास्तव में बहुत सारे रिसर्च किए हुए डेटा का यूज करता है और इसी साइंस का यूज करते हुए डेटा एनालिस्ट कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आने वाले समय में ये बात तो तय है कि डेटा साइंस का बोलबाला बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक सेक्टर की आप बात करते हैं, आज बैंक सेक्टर में भी कई सारे ऐसे कस्टमर होंगे जिनकी सैलरी औसतन सैलरी होती है 5 लाख से 10 लाख, कुछ ऐसे होंगे जो सालाना 10 से 20 कमाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 लाख से 30 लाख कमाते हैं। अब यार आपने ऐसा सुना होगा कि यार मुझे बड़े फ़ोन आते हैं कि लोन ले लो, कोई भी कंपनी हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे कोई भी हो, वो तुरंत कस्टमर को फ़ोन कर देती है। ये नंबर मिलता कैसे है? वो नंबर जब भी मिलता है या जो भी मिलता है उस डेटा को फेच किया जाता है और वो डेटा साइंस का ही काम है। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, किसी भी अस्पताल के अंदर सारे के सारे पेशेंट का जो रिकॉर्ड है उसको रखना, फिर उसमें से एनालाइज करना, पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है A to Z एकदम बेसिक भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा डेटा साइंस जो होता है वो रखता है और उसी को फेच करते हुए आगे का आपका फ्यूचर भी बता सकता है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है बॉस, तो ये बात तो आप समझ जाइए कि आपके हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आपका पूरा डेटा कहीं ना कहीं शेयर कर देगा। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप अभी से सीखते चले जाएंगे और अपना करियर डेटा साइंस से बना रहे हैं तो आने वाले समय में आप बहुत बेहतर करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा साइंस कौन से टूल पर काम करता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये वो सारे टूल्स हैं जो डेटा साइंस यूज़ करता है। इसी का यूज़ करके डेटा साइंस जो है बहुत सारे आइडियाज़ को परोस देता है कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, कंपनी के जो को फाउंडर्स होते हैं, और इन्हीं को देखते हुए कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। यानी आप किसी भी कंपनी के ग्रोथ में बहुत बड़ा हिस्सा निभाते हैं इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट। अब बात करते हैं कि डेटा साइंस आज के टाइम में इंजीनियरिंग से बहुत अच्छा ऑप्शन क्यों है। देखो यार, सबसे पहले तो इसका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली की बात कर लीजिए, पुणे की बात कर लीजिए, बैंगलोर की बात कर लीजिए, ये आईटी हब तो है ही, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी आईटी सेक्टर बढ़ रहा है। गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको कई ऐसी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी मिल जाएंगी जो ये कर रही होंगी कि मैं आपका व्हाट्सअप जो है व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर चला आपको यूज़ करके दूंगा, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाऊँगा, आपकी ब्रांड बिल्डिंग करूँगा। ये सब सारा का सारा कमाल किसका है? डेटा साइंस का ही तो है। इसके साथ साथ इसके अंदर नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलते रहते हैं। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी सैलरी पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आने वाले समय डेफिनेटली डेटा साइंटिस्ट का ही है। इसके साथ साथ यार सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप घर बैठिए, घर बैठ करके लैपटॉप ओपन करिए और लैपटॉप ओपन करके बस कंपनी के सारे डेटा को फेच करिए और फाउंडर्स तक पहुंचाते रहिए। यही वो काम है। इसी की वजह से जो है ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन निकल करके आता है। इसीलिए डेटा साइंस आगे चल करके बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली डेटा साइंस की तरफ अपने करियर को मोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि डेटा साइंस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा का क्लीनिंग होता है, प्रिपरेशन होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट होता है, फिर आपके पास में है फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवोल्यूशन एंड वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो एक डेटा साइंटिस्ट को लेना होता है। अब बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, इसके अंदर आपके बेसिकली लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, एसक्यूएल है, जावा है। इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है, 10वीं कक्षा में आपको इंटरेस्ट आ चुका होगा या 12वीं में आ चुका होगा, भले आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यार अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे मशीन की लैंग्वेजेस से प्यार है, मुझे कोडिंग से प्यार है, तो ये करियर आपके लिए बना हुआ है। आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल स्किल्स होते हैं, फिर देखिए डेटा विजुअलाइजेशन स्किल होता है एंड मशीन लर्निंग स्किल्स होती हैं। ये वो स्किल है जो डेटा साइंटिस्ट के पास होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसको मशीनों से प्यार होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी से प्यार होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी से प्यार होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाता है, जिसको मशीनों से प्यार होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। उसी तरीके से जिसको कोडिंग में मोहब्बत है, जिसको मशीन की भाषा समझ में आती है, वो डेटा साइंटिस्ट बिल्कुल बन सकता है। अब बात करते हैं कि डेटा साइंस के लिए कौन से डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि डिग्री मैटर नहीं करता है। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं और आप
कोई भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। पाइथन है, मशीन लर्निंग है, सी लैंग्वेज है, जावा है, ये सब सीख सकते हैं और अपना करियर धीरे धीरे एज अ इंटर्नशिप स्टार्ट करिए अच्छी कंपनियों के अंदर, नॉलेज गेन करिए और आगे बढ़ जाइए। आज को डिग्री कोई पूछता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस से अपना बैचलर कर रहे हैं या देखिए मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, स्टैटिक्स से कर रहे हैं, वो भी डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। तो एक बैचलर डिग्री का होना एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बट अगर आप बेस लेवल पर शुरुआत करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं यार मेरे को प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी में एज अ इंटर्न स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पहले आपको इन लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड बहुत सारी आजकल ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ये कोर्स कराते हैं। आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करेंगे डेटा साइंस के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। खैर अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो अपना कमेंट जरूर ड्रॉप आउट करिएगा कि डेटा साइंस को करने के लिए या कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन होते हैं। इस पर डेफिनेटली हम वीडियो लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं कि डेटा साइंस बनने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है। तो देखिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें सबसे पहले तो डेटा साइंटिस्ट ही होता है। डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को, ताकि वो एग्जैक्ट इंसाइट निकाल सके कंपनी के अंदर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, कौन सी चीज़ों को हटाया जा सकता है। और डेटा एनालिस्ट जो होता है वो सारे डेटा को कलेक्ट करता है, उसी डेटा को देखते हुए डेटा साइंटिस्ट डिसीजन लेता है। देन वी हैव बिजनेस एनालिस्ट, देन वी हैव मशीन लर्निंग इंजीनियर। वेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में आता है कि सैलरी रेंज सर क्या होती है। वैसे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आप बैचलर डिग्री करके जाते हैं तो यहाँ पर जो आपको सैलरी रेंज दिखाई जा रही है वो 90,000 यूएस डॉलर से लेकर के 140,000 यूएस डॉलर है। आंकड़ा लगा लीजिए, गूगल आपके पास में भी है। यूएस डॉलर को कन्वर्ट करिए इंडियन रुपीज़ के अंदर, आपको आइडिया आ जाएगा। ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 लाख रुपए स्टार्टिंग के इंजीनियर्स जो ये डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, स्टार्टिंग के जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में बिगिनर जो होते हैं वो ले लेते हैं। अब जैसे जैसे उनका